Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel Team Scholar, and today we will discuss the second part of जीन प्याजे। तो हम देखते हैं कि जो जीन प्याजे हैं इन्होंने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें 4 स्टेजेस दी हैं। तो वो 4 स्टेजेस कैसे कैसे किस स्टेज को डिफाइन करेंगे और उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, इसमें क्या है कि जब चाइल्ड है एक स्टेज पार कर लेता है, जो एक एज है उसका, उसके बाद वो नेक्स्ट एज ग्रुप में पहुंच जाता है, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है और वहाँ पे उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे वैसे क्या है उसके अंदर डेवलपमेंट होता जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द एज। तो देखते हैं इसमें जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज जीन प्याजेस थ्योरी प्रपोज्ड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो 4 स्टेजेस हैं इसकी। फर्स्ट देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, अवस्था। ठीक है, यानी कि ये हमारे सेंसेस के बेसिस पर काम करेगी। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 to 7 ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि ऊपर क्या है इंद्रिय कामक अवस्था, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रिय अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रिय अवस्था। देखिए ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें क्या होगा कि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे सेंसेस कौन कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ओके, ये क्या है? ये 5 हमारे सेंसेस हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें पाए जाएंगे। जो बच्चा है किसी भी चीज़ को सीखेगा तो वो अपने ये जो 5 इंद्रियां हैं उसकी, ठीक है, 5 सेंसेस हैं उनके बेसिस पर सीखेगा। इसीलिए इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, दिस स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू एक्वाइजिशन ऑफ लैंग्वेज। ये स्टेज जो है कब से चलेगी? जन्म से। एक्वाइजिशन का मतलब होता है अर्जित करना। जन्म से यानी कि तब तक होगी जब तक कि बच्चा जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको अर्जित करता है। ठीक है, एक्वाइजिशन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है इन दिस स्टेज इन्फेंट प्रोग्रेसिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। इसमें स्टेज में क्या होगा कि वो लगातार अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और जो संसार है उसके बारे में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग एक्सपीरियंसेस सच एज विजन एंड लर्निंग हियरिंग विजन एंड हियरिंग। यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं वो जो वर्ल्ड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है वो किस बेसिस पे बनाते हैं कि वो जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें और वो जो चीज़ें सुनते हैं। ही लर्न विथ फिजिकल इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट सच एज ग्रास्पिंग, सकिंग एंड स्टेपिंग। तो वो क्या है, वो चीज़ों को सीखते हैं फिजिकल इंटरेक्शन से। ठीक है, उनका फिजिकल टच होगा ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे वो क्या करते हैं किसी भी चीज़ को, ग्रास्पिंग का मतलब होता है पकड़ना, हाथ में पकड़ेंगे। सकिंग का मतलब क्या होता है? सक करना। ठीक है, फीडिंग जिससे कहते हैं हम। ठीक, स्टेपिंग का मतलब चलना सीखना। जीन प्याजे डिवाइडेड द सेंसरी मोटर स्टेज इनटू 6 सब स्टेजेस। ये आप ध्यान रखिएगा, हमें सब स्टेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जीन प्याजे ने जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको कितने सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे हम ये देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब, ठीक है, इंद्रिय कामक अवस्था है, अपने सेंसेस के बेसिस पर वो चीज़ों को सीखता है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए इसके टॉयज पड़े हैं यहाँ पर, और ये क्या कर रहा है बच्चा? ये देखिए अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और इसको अपने माउथ में ले रहा है। ठीक है, यानी कि ये सकिंग कर रहा है इसको। ठीक है, और इसने कैसे उठाया होगा? ये यहाँ पड़ा होगा, इसके पास में जो इसका बॉल पड़ा है, ये इसका टेडी पड़ा है, तो ये इसको उठा लेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में इस स्टेज में हैंड एंड आई, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। तो फर्स्ट वही सकिंग,
ठीक है। और ग्रास्पिंग, किसी भी चीज को पकड़ना, ऊपर आपने देखा ही था अभी इमेज में। वॉलंटरी एक्शन, यानी कि वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। तो वॉलंटरी का मतलब जो उसकी इच्छा के अनुसार हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, एक्शन करता है। अपनी चीजों को हाथ से पकड़ेगा, खड़े होने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने टॉयज के साथ खेलेगा। तो ये क्या है, उसके वॉलंटरी एक्शन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इस स्टेज में क्या होगा कि जो चाइल्ड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने लगता है और उसके लिए रोता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिपीट देयर एक्शन इंटेंशनली, फॉर एग्जाम्पल ऑन ऑफ स्विचिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या करेगा, वो जानबूझकर अपने कुछ एक्शन को रिपीट करेगा। अगर सपोज उसे किसी चीज को करने में मजा आ रहा है तो वो उसे बार बार करेगा, या अगर लोग उसे देखकर, अगर उसके पेरेंट्स बैठे हैं या फैमिली में कोई बैठा और उस पर खुश हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या लगता है, उसे अच्छा लगता है, वो बार बार उस एक्शन को रिपीट करता है। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट आपने देखा ही था ऊपर। और एज पर जीन प्याजे 12 to 18 मंथ चाइल्ड कॉल्ड यंग साइंटिस्ट, आपको ये ध्यान में रखना है बिकॉज ये पूछा जाता है कि विच स्टेज ऑफ जीन प्याजे इज कॉल्ड यंग साइंटिस्ट स्टेज, ठीक है। तो 0 to 2 years वाला जो है सेंसरी मोटर स्टेज इज कॉल्ड यंग साइंटिस्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। नेक्स्ट आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रिय अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, ये सेकेंड स्टेज है। और यहाँ पे क्या हो, दिस स्टेज स्टार्ट व्हेन चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न टू स्पीक एट एज ऑफ 2 years एंड लास्ट अप अंटिल एज ऑफ 7 years। इसमें क्या होगा कि ये स्टेज कब से स्टार्ट होगी, जब बच्चा बोलना शुरू करता है और अंटिल द एज ऑफ 7 years, 7 साल तक, जब वो पूरी भाषा बोलना सीख जाता है, ठीक है, तब तक वहां पे देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में जो एक्वाइजिशन ऑफ लैंग्वेज है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भाषा को सीखना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका जो कंप्लीशन है, जो वो कंप्लीट होगी, वो पाया जाता है 0 to 7 years वाले में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज नोटिस दैट द चिल्ड्रन डू नॉट गेट अंडरस्टैंड द कॉन्क्रीट लॉजिक। यहाँ पे क्या है, अभी बच्चे जो है कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं समझ पाते, ठीक है, वो लॉजिक नहीं लगा पाते हैं और ना ही उन्हें मेंटली आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल स्टेज एनिमिज्म, व्हेन चाइल्ड कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग वंस। ये क्या है कि जब जो एक चाइल्ड है उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से टकरा के जब गिरता है, ठीक है, या उसे किसी चीज से चोट लग गई, तो वो क्या करेगा, वो पलटकर उसे मारता है। जैसे अगर वो टेबल से टकरा गया तो वो टेबल को रिटर्न में मारेगा और उसे लगेगा कि इसने मुझे चोट मारी है तो मैं इसे मार रहा हूं तो इसे भी चोट लगी होगी। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनिमिज्म, जब वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझने लगता है। egocentric thinking, when a child is unable to distinguish between their own perspective and that of another person, children tend to stick to their own viewpoint rather than consider the view of others। यहाँ पे क्या होगा कि जो ईगोसेंट्रिज्म है, अहम केंद्रता, ठीक, तो इसमें जो बच्चा है उसे ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, पूरा वर्ल्ड मेरे अराउंड है, ठीक है, मैं जो हूँ वो सही हूँ, मैंने जो बोला वो ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो अगर किसी चीज़ को देख लेते हैं या किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो वो उसके लिए रोते हैं और जिद करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स कितना ही समझाएं कि ये गलत है वो तब भी नहीं मानते, ठीक। तो ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ये देखिए, ये एक चाइल्ड है और ये क्या है, बस मैं ही सही हूँ, तो ये कंडीशन कहलाती है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चे रोल प्लेइंग होते हैं। रोल प्लेइंग का मतलब क्या होगा कि उन्हें अपनी मदर का, अपने फादर का, अपने टीचर्स या फैमिली में कोई और मेंबर है उसकी तरह बिहेव करते हैं, या एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में जब खेलेंगे तो कोई दादी का रोल करेगा, ठीक है, कोई माँ का रोल करेगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रोल प्लेइंग, यानी कि ये रोल प्लेइंग जो है वो कब पाया जाता है, 2 to 7 ईयर की स्टेज में पाया जाता है। लॉजिकल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है, वो लॉजिक लगाकर नहीं सोच पाते हैं किसी भी चीज़ को। मैजिकल बिलीव्स होते हैं, जादुई विश्वास रखते हैं वो। सेंट्रेशन देखते हैं। सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि जब जो बच्चा है उसे हम 2 बीकर दिखाते हैं, ठीक है, एक बीकर ले लिया, एक ट्यूब ले लिया, एक मतलब जो है
लंबा सा बर्तन ले लिया और एक थोड़ा छोटा ले लिया, और हम सेम अमाउंट को, जो सेम लिक्विड है उसको हम डालते हैं, दोनों बर्तन में डाला तो इसे क्या पता है कि ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद जब हमने इसको एक ट्यूब में कर दिया, ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब है, उसके अंदर हमने इस लिक्विड को भर दिया और एक यहाँ पे ग्लास बीकर में लिक्विड रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि इसको ये जब पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा है, तो जो इसके मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वो कहेगा कि ये ज्यादा है, ठीक है, और जो बीकर है उसके अंदर क्या कहेगा कि यहाँ पे लिक्विड कम है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रेशन का मतलब वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, वो किसी भी जो पदार्थ है उसकी मात्रा को नहीं समझ पाता है कि वो अगर किसी भी बर्तन में लौटा जाए तो वो अमाउंट सेम ही रहेगा। दे हैड बीन डेवलप द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल, सिंबल को पहचानने लगता है, और टेंडेंसी टू आस्किंग मच क्वेश्चंस। आपने देखा होगा घर में जो बच्चे होते हैं वो क्या है, वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है, या ये कैसे होगा। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन वाली जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, वो पाई जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है, थर्ड स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और हेयर चिल्ड्रन कॉमनली एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज विद फिगरिंग आउट द लॉजिक इन देयर ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि जो लॉजिक है वो अभी उनके ब्रेन में नहीं डेवलप हो पाता है। पियाजे डिटरमाइंड दैट चिल्ड्रन आर एबल टू इनकॉर्पोरेट द इंडक्टिव रीजनिंग, इनके अंदर क्या है, अभी इंडक्टिव रीजनिंग होगी, ठीक है। दो होती है, दो टाइप की रीजनिंग होगी, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव का मतलब है कि पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर चीज है हम उसको लेकर जब जनरल की तरफ मूव करते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक, यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक का यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रंस थॉट बिकेम मोर मेच्योर एंड एडल्ट लाइक, यहाँ पे क्या है, जो उसकी सोच है वो बड़ों की तरह हो जाएगी। दे स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ मोर लॉजिकल फैशन, ठीक है, वो क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल फैशन में सॉल्व कर लेते हैं, या सॉल्व करने की टेंडेंसी पाई जाती है। एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग इज नॉट येट डेवलप इन द चाइल्ड, और यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन उठा के पूछ लेता है और 4 स्टेजेस दे देता है, ठीक है। तो ये अभी 4th जो स्टेज आएगी उसमें होगा, ठीक है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग अभी नहीं पाई जाती है। चिल्ड्रन ओनली सॉल्व प्रॉब्लम दैट अप्लाई टू कॉन्क्रीट इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट, जो मूर्त चीजें हैं वो उन्हीं को ही लेकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पियाजे डिटरमाइंड दैट चिल्ड्रन आर एबल टू इनकॉर्पोरेट इंडक्टिव रीजनिंग, और क्या है, वो इंडक्टिव रीजनिंग कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जनरलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल मूव। जो इसकी स्टेजेस हमने देखी यहाँ पे, पियाजे डिटरमाइंड द चिल्ड्रन आर एबल टू इनकॉर्पोरेट इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, चिल्ड्रन स्टार्ट द आइडिया ऑफ नंबरिंग एंड एबिलिटी टू काउंट। यहाँ पे क्या है, जो बच्चा है उसमें नंबरिंग करने, किसी भी चीज को नंबर में गिरने की 1 2 3 ऐसे वो नंबरिंग कर सकता है, और किसी भी चीज को काउंट कर सकता है। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि जो ईगोसेंट्रिज्म उसके अंदर था, ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा उसका। ऑपरेशनल स्टेज, इसमें हम देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रिय अवस्था। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिगिन विद एडोलसेंस टू एडल्टहुड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एडोलसेंस से एडल्टहुड की तरफ होगी, यानी कि एडोलसेंस कब से होगा, 12 to 18th, ठीक है, एडोलसेंस, और एडल्टहुड 18 years टू ऑनवर्ड, ठीक है, उसके आगे तक। तो यहाँ पे ये एडोलसेंस से एडल्टहुड की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों होगा ऐसा, रफली एज क्या है, 11 से 15 साल तक, ये 15 से 20, ठीक है, 15 to 20 तक पाई जाती है। एट दिस पॉइंट द चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पाई जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
formal operational stage. Now children has been developing a sequence in his thinking. यहाँ पे क्या है, बच्चे में अगर वो किसी भी चीज को सोच रहा है तो उसको सिक्वेंशली सोच सकता है, ठीक है। उसकी सोच के अंदर एक सीक्वेंस आ जाता है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर थर्ड वन ये स्टेप होगा। तो यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस आ जाएगा उसकी सोच में। चिल्ड्रन हैज बीन स्टार्टिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल। वहां पे देखिए सिंबल पहचान रहा था, यहाँ पे जो है सिंबल का मीनिंग भी निकाल लेता है इस स्टेज में। मेक हाइपोथेसिस एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज हाइपोथेसिस टू सॉल्व ओन प्रॉब्लम। ये क्या करेगा, यहाँ पे वो परिकल्पना बनाएगा किसी भी चीज की, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूशन करेगा ऑफ हिज हाइपोथेसिस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और अपनी परेशानियों को सॉल्व करेगा उसी परिकल्पना के बेसिस पर। डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पे क्या होगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है, जो कि हम कहाँ पाई जाती है, मैथमेटिक्स जब सॉल्व करते हैं और साइंस जब सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, एक परिकल्पना होती है। अगर हमें कोई प्रैक्टिकल करना होता है तो प्रैक्टिकल में क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है कि हमें ये निकालना है, ठीक, और उसी के बेसिस पर हम अपना पूरा सिक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे ये मेटाकॉग्निशन है, ठीक है, META, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को हिंदी में ही मेटाकॉग्निशन ही कहेंगे। तो यहाँ देखते हैं, द कैपेसिटी फॉर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि मेटाकॉग्निशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो चाइल्ड है पहले किसी चीज को सोच लेता है, फिर उतनी उस सोच को भी एनालिसिस करता है कि वो ठीक भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है, और आप अगर 10th क्लास पास होने के बाद में आप चाहते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम लेंगे। साइंस स्ट्रीम में 2 हैं, ZBC और PCM, ठीक है। इफ यू वांट टू चूज PCM तो आपका ये एक थिंकिंग होगी कि मुझे PCM लेना है। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी उस थिंकिंग के बारे में सोचेंगे, क्या मुझे मैथमेटिक्स अच्छे से आता है, क्या मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा, या मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूँ। आएगी कि एक सोच है कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, उसमें भी उसने दोबारा से ये सोचा कि क्या वो मेरे लिए सही है, मुझे इसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। यहाँ देख लेते हैं हम, सेंसरी मोटर स्टेज है, एक छोटा बेबी बैठा है यहाँ पे। मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग सेंसेस एंड एक्शन। यहाँ पे इसे कुछ नहीं पता है, ना ही इनके ब्रेन में लॉजिक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बस ये जो आईज से देख रहा है, जिन चीजों को अपना फिजिकल टच कर रहा है फिजिकली, उसी को ही टच करने के बाद में वर्ल्ड के बारे में अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बना लेता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, सिंबॉलिक थिंकिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, सिंबल को लेके उसकी एक सोच होगी, और ईगोसेंट्रिक होंगे। यहाँ पे बताया था अभी कि अपनी ही सोच को हमेशा सही माना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं जानना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, थिंक लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली सोच सकते हैं अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, सिर्फ मूर्त चीजों के लिए सोच सकते हैं। मेंटल ऑपरेशन, डेवलप एम्पैथी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, सिस्टमैटिक थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है, वो किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली सोच पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट होगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा। एडवांस होगा, उसके अंदर रीजनिंग भी पाई जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाली स्टेज क्या होगी, ये वाली। ओके, नाउ थैंक यू, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.